अमेजिंग वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जितने भी तुर्की चैनल्स पर तारीखी ड्रामे चल रहे थे उनके सीजन अब एंड हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर कोर्लुश उस्मान, बारब्रोसलर, दास्तान और अल्परसलान वगैरह। और आजकल टर्किश ड्रामों के बिना दिन बहुत बोर से गुजर रहे हैं। तुर्की के तारीखी ड्रामों का अपना अलग टेस्ट है। सच तो ये है कि जो भी तुर्की के तारीखी ड्रामे एक बार देख ले वो फिर इन ड्रामों का दीवाना होकर रह जाता है और उसे मनगढ़ंत कहानियों, इश्क माशूकी और सास बहू वाले सीरियल बिल्कुल फजूल लगने लगते हैं। ऐसे शोज देखकर तो यकीन जानिए कि तबीयत बेजार होने लगती है। हम ये नहीं कहते कि तुर्की ड्रामे हर किस्म की गलतियों से पाक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गलती उनमें भी जरूर होती है। जैसे ही हमें इन ड्रामों में कोई गलती नजर आती है हम जरूर उस पर आवाज उठाते हैं। इस हवाले से हमारी ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने तुर्की के उन ड्रामों के बारे में बात की है जो इस्लामी कल्चर के बिल्कुल मुखालिफ हैं। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया में चलने वाले तमाम सीरियल से तुर्की के तारीखी ड्रामे बहुत जबरदस्त हैं। नाज़रीन, ये बातें तो चलती रहेंगी। अब आइए आज की वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम उन तारीखी किरदारों के बारे में बात करेंगे जिनको हम कोर्लुश उस्मान के सीजन 3 में तो देख चुके हैं, लेकिन वो कोर्लुश उस्मान के सीजन 4 में नहीं होंगे। नाज़रीन, ना दिखाए जाने वाले तारीखी किरदारों में से पहला किरदार जो आपको कोर्लुश उस्मान के सीजन 4 में नहीं देखने को मिलेगा वो है उस्मान गाजी के ससुर और रूहानी उस्ताद हजरत शेख एदाबाली रहमतुल्लाह अलैह। शेख एदाबाली को जब कॉनली ने जहर दिया था तब भी उनके बारे में यही कहा गया था कि अब उनका किरदार कोर्लुश उस्मान से खत्म हो गया है, लेकिन मोहम्मद बोजदाग उनको फकिया इब्राहिम के जरिए दोबारा वापस ले आए। लेकिन अब चूँकि एक और तारीखी रूहानी शख्सियत दुर्सन फकिया के किरदार की एंट्री हो चुकी है तो इसलिए शेख एदाबाली का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। उनके किरदार को खत्म करने का तरीकाकार ये होगा कि इस्लाम कबूल करने वाले ईसाइयों को इस्लामी तालीम देने के लिए उनको बेलाजक किले में भेज दिया जाएगा और जो कुरान और हदीस का दर्स हम और आप शेख एदाबाली से सुना करते थे अब वो दर्स हम दुर्सन फकिया से सुना करेंगे। चूँकि ड्रामा सीरीज कोर्लुश उस्मान में इस्लाम और कुरान की बुनियादी तालीमात को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है ताकि दुनिया भर के मुसलमानों की एक खामोश तबलीग होती रहे, क्योंकि दुनिया इस वक्त लादीनियत की तरफ माइल हो रही है। अब भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी मजहब या दीन पर यकीन नहीं रखते। उनके नजदीक ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है। इस दुनिया को चलाने वाला कोई खुदा नहीं और कोर्लुश उस्मान ड्रामा गैर मुस्लिम भी देखते हैं। इसलिए ड्रामा सीरीज कोर्लुश उस्मान में इस्लाम और कुरान की बुनियादी तालीमात को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है। तो ये ड्रामा काफी लोगों को इस्लाम के करीब लाने का सबब बना है। नाज़रीन, कोर्लुश उस्मान के सीजन 4 में दूसरी चीज जो हमें कम ही देखने को मिलेगी वो है काई कबीला, क्योंकि उस्मान गाजी ने यनी शहर फतह कर लिया है, इसलिए अब वो कबीले के बजाय यनी शहर में कयाम करेंगे। तारीखी कुतब के मुताबिक यनी शहर फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने वहाँ मकानात तमीर करवाए। आप और आपके जंगजू इन्हीं मकानात में रहने लगे। शायद आप लोगों ने कोर्लुश उस्मान के सीजन 3 की आखिरी किस्त में इस शहर की फतह के बाद उस्मान गाजी का ये जुमला सुना होगा कि ये शहर वो जगह होगी जहाँ हम रहेंगे। तारीखी कुतब के मुताबिक उस्मान गाजी और आपके जंगजुओं की बकिया जिंदगी इसी शहर में गुजरी और उस्मान गाजी की वफात भी इसी शहर में वाक़ हुई। नाज़रीन, हम यहाँ उस्मान गाजी के बारे में ये बताना जरूरी समझते हैं कि उस्मान गाजी के पास दौलत होने के बावजूद आपने फकीरी की जिंदगी को तरजीह दी और उस्मान गाजी ने ये जो तर्ज जिंदगी अपनाया था इसमें सबसे बड़ा किरदार शेख एदाबाली का था। शेख एदाबाली उस्मान गाजी के रूहानी मुर्शद थे जो उस्मान गाजी की कदम कदम पर रहनुमाई करते। उस्मान गाजी ना तो महंगा लिबास पहनते और ना ही उनकी तर्ज जिंदगी में बड़ी बड़ी फतूहात के बाद कोई फर्क आया। ये उस्मान गाजी के मकसद की बुलंदी थी या फिर अल्लाह ने खुलूसे नियत की वजह से उनकी कायम करदा सल्तनत को 623 साल तक बाकी रखा। नाज़रीन, इंतहाई अहम किरदार जो कि हम सीजन 3 में देख चुके हैं लेकिन वो कोर्लुश उस्मान के सीजन 4 में नहीं होंगे, वो है कोसा मिखाइल। जैसे कि आप देख चुके हैं कि कोसा मिखाइल का इस्लाम कबूल करने के बाद नाम नहीं बदला गया और उस्मान गाजी ने कोर्लुश उस्मान के सीजन 3 की आखिरी इकसात में कोसा मिखाइल को कहा था कि वो बोरसा जाकर उनके लिए जासूसी करे। बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि जब उस्मान गाजी बोरसा शहर पर हमला करेंगे तो तब उस्मान गाजी और कोसा मिखाइल की दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन हो सकता है कि ड्रामे के दरमियान में राइटर का जहन बदल जाए
اور وہ کوسا میخائیل کو دوبارہ ڈرامے میں لے آئے۔ تاریخی کتب کے مطابق کوسا میخائیل نے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی تھی، اسی لیے عثمانی تاریخ میں کوسا میخائیل کی اولاد کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ کی اولاد تاریخ میں میخائیل اوغلو کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، کورلش عثمان کے سیزن 4 میں نہ تو سلجوق سلطنت ہوگی اور نہ ہی سلطان مسعود، بس اب ڈرامے میں آپ کو ان کے صرف نام ہی سننے کو ملیں گے۔ ڈرامے کے دوران ہی یہ بتا دیا جائے گا کہ سلطان علاؤالدین سوم نے منگولوں کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں منگولوں نے سلطان علاؤالدین کو قتل کر کے دوبارہ سلطان مسعود کو تخت نشین کر دیا، اور پھر ان کے منگولوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور منگولوں نے انہیں بھی قید یا قتل کر کے سلجوق سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد کئی خود مختار عمارتیں وجود میں آئیں۔ سلطنت عثمانیہ بھی انہی خود مختار ریاستوں میں سے ایک تھی۔ سیزن 4 میں اب یہ دکھایا جائے گا کہ عثمان غازی نے سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد کیسے ترک قبائل کو متحد کیا اور اپنی آزاد ریاست کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین، کورلش عثمان کے سیزن 4 میں جو اہم کردار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ ہے عثمان غازی کا بیٹا علاؤالدین۔ جیسے کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اورحان غازی اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے، جبکہ علاؤالدین دینی تعلیم حاصل کرتے۔ ڈرامے میں ان کے بارے میں صرف یہ سننے کو ملا کرے گا کہ علاؤالدین فلاں جگہ پر علم حاصل کرنے گیا ہوا ہے، اور ویسے بھی تاریخ میں علاؤالدین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو اورحان غازی کو حاصل ہوا۔ اورحان غازی اپنے والد کے ساتھ ہر مہم میں آپ کے شانہ بشانہ لڑتے تھے، اسی لیے ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے محمد بوزداغ اورحان غازی پر ڈرامہ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ محمد بوزداغ نے اورحان غازی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان تب کیا تھا جب دریلش ارطغرل کا سیزن 3 چل رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ان ڈراموں سے میرا اصل مقصد سلطنت عثمانیہ کی حقیقی بنیاد کو بیان کرنا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے قبیلے نے محنت کی، کس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، اور پھر کس طرح سلطنت عثمانیہ کو مضبوط اور طاقتور ریاست بنایا گیا۔ قبیلے کے لیے ایک محفوظ علاقہ تلاش کرنے والے ارطغرل غازی ریاست کو مضبوط بنانے والے اورحان غازی تھے۔ محمد بوزداغ نے یہ تاریخ ارطغرل غازی کی زندگی سے اس لیے شروع کی تاکہ لوگوں کو شروع سے ہی تاریخ سمجھ آ سکے۔ محمد بوزداغ اورحان غازی پر جو ڈرامہ شروع کریں گے، پتہ نہیں اس کا وہ کیا نام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ڈرامے کا ایک بامعنی نام رکھتے ہیں۔ جیسے کہ دریلش ارطغرل میں دریلش کا مطلب ہے نئی زندگی، کورلش عثمان میں کورلش کا مطلب ہے قیام، اور اورحان غازی نے ریاست کو طاقتور اور مضبوط بنایا تھا۔ اب پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا نام تجویز کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اورحان غازی کی زندگی پر بننے والے ڈرامے کا نام کرائل اورحان ہوگا، کیونکہ ٹرکش لینگویج میں کرائل کا مطلب مستحکم بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔